बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि GHQ में इंतहाई अहम और बड़ी बैठक हुई है इंतखाबात से मुतल्लिक, और इन इंतखाबात में धांधली और दीगर चीज़ों के हवाले से वाज़े तरीन जो पैगाम है वो पहुँचा दिया गया है। अहम तरीन एक्सक्लूसिव तफसीलात, अंदरूनी कहानी आपके सामने रखनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के लिए बुरी खबर है। मामला क्या है? सिकंदर सुल्तान राजा इंतखाबात में धांधली और फॉर्म 45 को लेकर नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ चुके हैं, फंस चुके हैं सिकंदर सुल्तान राजा। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। नून लीग की एक बड़ी विकेट उड़ चुकी है। सबसे पहले तो नवाज शरीफ जो थे, जो कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए थे पाकिस्तान, बहरहाल उनको साइड पर हुए, और उसके बाद अब एक और बड़ी नून लीग की विकेट है जो कि गिर चुकी है। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी का मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज बड़ा एक अहम फैसला आने जा रहा है। इससे मुतल्लिक भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं, इनके हवाले से ख़बर आपके साथ में शेयर करता चलूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर बिल आखिर अपलोड कर दिए गए हैं। अब ये वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म अपलोड किए गए हैं 45, और टेम्पर्ड शुदा ऐसे कि उनके ऊपर ही एक तो कहीं पर कटिंग होकर इन्होंने लिखा हुआ है, नतायज जो हैं वो तब्दील किए हैं, कहीं पर इन्होंने वो जो वाइटनर होता है उसके ज़रिए से मिटाकर तो चेंजिंग्स जो है वो की हैं, और कहीं पर इन्होंने एक हिस्सा जो है वो बढ़ा दिया, यानी कि 53 था तो उसको 153 कर दिया या 553 कर दिया। तो इस तरह से वो जो फॉर्म 45 है वो इन्होंने अपलोड किए हैं। एक दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, और कैसे ये सारे का सारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो मामला पड़ चुका है, और अब तो वाज़े और खुलकर चीज़ें सामने आ गई हैं कि वाकई धांधली हुई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो उसने फॉर्म 45 अपलोड किए हैं, ये इतना ज़्यादा नाअहल और नालायक निकला है कि एक मतलब जो आपने कुछ नताइज भी तब्दील किए भी हैं, तो उनमें आपने ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है और जो उनका टोटल है वो ही मैच नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर अब एक हल्का है जी, उस हल्के में कुल जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो 1750 हैं, और ये नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। 1750 फॉर्म 45 के मुताबिक 1750 कुल वोटर रजिस्टर्ड वोटेड हैं, और जो कुल वोट पड़ जाते हैं वो 1750 से भी ज़्यादा हैं। और इसमें जी नवाज शरीफ को एक जगह पर 263 और यास्मीन राशिद साहिबा को 432 वोट पड़ते हैं, लेकिन 263 को पीछे 1 लगाकर 1263 कर दिया गया, और यूं 1000 वोटों का जो फ़र्क है वो डाल दिया गया। लेकिन अब इन नाअहलों को ये भी कोई समझा दे, अरे भाई आपसे तो अच्छा कोई जो 5वीं जमात का एक बच्चा होगा वो भी मैथमेटिक्स करेगा, तो इससे बेहतर वो भी मैथमेटिक्स कर लेगा, और अगर उसने कुछ गड़बड़ करनी होगी बगैर कैलकुलेटर के, ये काम तो वो भी बड़ी आसानी से देख लेगा। लेकिन आप लोग जो कि आवाम के टैक्स के पैसों से खैर उधर बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, तो उनकी आप अहलियत देखें कि इनको जब आप काउंट करेंगे, आपने ऊपर तो बढ़ा दिया वोट, लेकिन जब आप काउंट करेंगे तो नीचे जो टोटल होगा वो भी तो बढ़ेगा भाई। टोटल बढ़ेगा तो एक हल्के में रजिस्टर्ड वोट ही उतना नहीं है, तो 1000 वोट बढ़ाकर, क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन में कोई लाखों वोट नहीं होते, उसमें चंद हज़ार ही वोट हुआ करते हैं, तो एक पोलिंग स्टेशन में जब आप 1000 वोट बढ़ाएंगे उसका टोटल भी तो बढ़ेगा। और अगर टोटल में भी आप बढ़ा रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड वोटों से किस तरीके से ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड कर दिए हैं, ये आज खुद इनके खिलाफ ही सबूत सामने आ गए हैं कि वाकई जो धांधली है वो हुई है। और इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि अब ये फॉर्म 45 तो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड कर दिए, अब जो फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर जमातों के पास है उसमें तो कोई कटिंग नहीं हुई, उसमें तो कोई इस तरह से टेम्परिंग नहीं की गई। तो एक वो फॉर्म जहाँ पर वाइटनर के ज़रिए तब्दीली की गई है, यानी कि कुछ ऐसे भी फॉर्म सामने आए जिसमें वाइटनर के ज़रिए मिटाकर और ऊपर जो है वो मर्ज़ी से नंबर्स लिख दिए गए, इसी तरीके से कहीं पर कटिंग करके नंबर जो है वो लिख दिए गए। तो अगर फ़र्ज़ करें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 को नहीं मानते, तो दीगर जो जमातें होंगी, TLP है, जमात इस्लामी है, उनके पास भी तो फॉर्म 45 है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
ये अपने ही खिलाफ जो सबूत है वो दे दिया कि वाकई जो धांधली है मुबैना तौर पर वो हुई है। और मज़े की बात आप देखें, दीदा दलेरी देखिए कि इन्होंने अपलोड भी कर दिए फॉर्म कि देखें जाएं, जो करना है वो आप कर लें, और जहां पर आपने चैलेंज करना है आप चैलेंज कर लें। ये रहे फॉर्म और ये हमने अपलोड कर दिए। क्योंकि एक होता है ना, बाज़ औक़ात इंसान को डर होता है कि देखें ये तो चीज़ गलत है, मुझे मालूम भी है और इसको इस भोंडे अंदाज में किया जा रहा है, ये तो पकड़ी भी जानी है। एक तो वो चीज़ आप करते हैं कि जो पकड़ी नहीं गई तो ये तो पकड़ी भी जानी है, तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा तो मसला बन जाएगा। लेकिन दीदा दलेरी इतनी है कि नहीं, अपलोड कर दें, कुछ भी नहीं होना। अभी तक क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें भी दूसरी जमातों को दे दी हैं। इसी तरह से एक और हल्के की एग्जांपल देता हूं जी। एक हल्के में जी 482 वोट थे पीटीआई उम्मीदवार के, और दूसरे उम्मीदवार के 104 वोट थे। और यहाँ पर जी वोट 482 से 82 कर दिए गए और 400 वोट मुस्तरद कर दिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो सामने आ रही हैं। वाइटनर के जरिए मिटाया हुआ है, नीचे टोटल किया नहीं हुआ, कटिंग की हुई है, तो ये सारे फॉर्म 45 उनके गले पड़ चुके हैं। अब फिर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये नहीं कर रहा, मखसूस नशिस्तें जो दे दी हैं दूसरी जमातों को। केपी की पोजीशन आपको बता देता हूँ, कल भी आपके सामने कुछ तफसीलात रखी थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया और सीटें अलॉट कर दी हैं। जमातें JUI जो है 7 सीटें जीती थी केपी में, उनकी तादाद 10 हो गई है। मुस्लिम लीग नून 6 जीती थी, JUI 7 जीती थी और 10 जो है वो मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी गई। यानी कि इतनी तो सीटें ही नहीं जीती जितनी ज़्यादा आपने उनको मज़ीद अलाट कर दी हैं। नून लीग 6 जीती थी, 7 उनको मज़ीद अलाट होगी, टोटल 13 होगी। पीपल्स पार्टी 4 जीती थी, 6 उनको आपने मज़ीद अलाट कर दी, तो उनकी आपने तादाद 10 कर दी। इसी तरीके से कौमी असम्बली की बात करूं तो कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून जो है 123 नशिस्तों की तादाद उनकी हो चुकी है और 34 मखसूस नशिस्तें उनको दी गई हैं। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो 73 हो गया इनका नंबर। MQM के पास 22 आ गया और JUI जो थी उनका नंबर जो है वो 11 हो गया है। तो इस तरह से जो बंदर बांट है वो की गई है और ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की जो मुनाफिकत सामने आई है वो ये डिफेंड कर रही है कि देखें जी, एक इंडिविजुअल को तो नहीं हम सीटें दे सकते। अरे भाई, वो इंडिविजुअल कहाँ थे, वो तो सुन्नी इत्तेहाद से जीत में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी और फिर उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया। और चले इस बात को भी छोड़ दें कि उनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, मसला यह है कि आप किस हैसियत में ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो ले रहे हैं। और वाकई वो जो एक है ना एग्जांपल दी जाती कि भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ, तो ये उसके मुतरादिफ मैं समझता हूँ कि ये वो काम भी करने से इन्होंने गुरेज नहीं किया। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मेरे ख्याल से एनफ चीज़ें उनके सामने उनके हवाले से आ चुकी हैं कि कोई अंधा, कोई जाहिल, कोई अनपढ़ जो है, कोई छोटा सा बच्चा जो है वो मैट्रिक का वो भी ये सारी चीज़ों को देख कर कह जो है वो कह देगा कि यार ये क्या मतलब है कि इस मुल्क के अंदर हो रहा है। कोई शर्म नहीं है, किसी चीज़ की शर्म नहीं है कि ये हम क्या कर रहे हैं, अपने ओहदों को हम किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें सामने आई हैं ये क्या है। तो बहरहाल जी, ये काम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। दूसरे नंबर पर आपको बताता चलूँ जी कि मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबर है, वो ये है जी कि मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन विकेट उड़ चुकी है। पहले तो नवाज शरीफ की उड़ी है और अब जो हैं इसहाक डार साहब, उनकी भी विकेट उड़ चुकी है। वज़ीर ख़जाना उनकी ख्वाहिश थी, ख्वाब था कि हमेशा जब तक वो रहें तो वो बनते रहें। इस मरतबा वो वज़ीर ख़जाना नहीं बन रहे और HBL के कोई बैंकर हैं, सीनियर हैं, उनको वज़ीर ख़जाना इस मरतबा बनाया जा रहा है। तो नवाज शरीफ सब जानते हैं, उनके करीब है बहुत ज़्यादा इसहाक डार। इवन के जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो डिप्टी वज़ीर आज़म इनको कहा जाता था और मामलात ज़्यादा यही देखा करते थे। लेकिन खैर अब ये भी साइड पर हो गए हैं। कोई और मिनिस्ट्री देने के हवाले से कहा जा रहा है इनको, लेकिन फ़िलहाल इस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब नहीं बन रहे और पार्टी के अंदर जो एक रिफ्ट है वो भी बरकरार है। उस पर भी बड़ी बगावतें कुछ सामने आई हैं, उस पर भी इंशाल्लाह एक अलहदा से वीलॉग करके आपको तफसीलात बताऊंगा। लेकिन इसहाक डार जो हैं वो वज़ीर ख़जाना नहीं बन रहे। GHQ में एक अहम तरीन बैठक हुई है, बेसिकली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी वो हुई है और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम तरीन फ़ैसले किए गए हैं और उसके बाद एक जो प्रेस रिलीज़ आई है SPR की जानिब से वो जारी की गई है। एक तो इंतखाबात के हवाले से कहा गया, इंतखाबात से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मासवा इतना कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है उसमें मौजूद थे और सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई
और 9 मई के हवाले से कहा गया कि 9 मई के जो हैं मुलविस लोग हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से बात की गई कि हम अपने भाइयों के साथ हैं। और फिर इसी तरीके से ये बात की गई कि कामयाबी के साथ वफाकी और कैसे जो सूबाई हुकूमतें हैं वो बन गई हैं। ये मेरी रिपोर्ट है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि इससे रिलेटेड आपको डिटेल सारी समझ आ जाए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर सिविल इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा और कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मदाखलत के गैर मुसद्दका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये गालबन आदिल राजा जो हैं या उनकी तरफ इशारा होगा। इससे खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कल अनाउंसमेंट की है। शेर अफजल मरवत और असद कैसर वो बैठे हैं और उन्होंने कहा है जी कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, या वो अपनी कैपेसिटी में जो कुछ भी कर रहे हैं। तो ये गालबन उसी तरफ इशारा था। बहरहाल शुरा ने कहा कि बदकिस्मती की बात यह है कि गुड गवर्नेंस, माशी बहाली, सियासी इस्तेकाम और आवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करने के बजाय ऐसे मफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पस पुश डालकर सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज़ है। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेज़ी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम ने मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। तो ये कुछ अहम तरीन इस रिलीज़ के पॉइंट्स थे। इसमें फिर कश्मीर के हवाले से भी कहा गया जी कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के कश्मीरियों पर जारी जबर पर तशवीश का इजहार किया और इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ मिलकर इजहार यकजहती और गज़ा में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की भी मजम्मत की। आर्मी चीफ का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है और हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। तो ये अहम तरीन कॉन्फ्रेंस थी और इसमें यह अहम तरीन जो पैगामात थे वो पहुँचा दिए गए हैं और रिलीज़ की शक्ल में ये जारी किया गया है। इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है KP काबीना की। अली अमीन गंडापुर जो थे उन्होंने कल इमरान खान साहब से मुलाकात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी इमरान खान साहब की जानिब से सूबाई काबीना के लिए 7 नामों की सिफारिश, दीगर नामों का इख्तियार अली अमीन गंडापुर को दे दिया और जल्द इजलास जो है वो मुतवक्के है, बल्कि इजलास आज ही होगा काबीना का, KP काबीना का भी। और इसमें आज जो नामों की मंजूरी दी है इमरान खान साहब ने, या 7 नामों की जो सिफारिश की है वो नाम, और दीगर अली अमीन गंडापुर अपनी मर्ज़ी से इलेक्ट करेंगे, तो वो आज ही कैबिनेट बन जाएगी और जो हल्फ वगैरह है वो भी होगा। इसमें जी कुछ जो नाम वगैरह हैं अभी तक जो सामने आए हैं जी, इनमें सईद कासिम अली शाह, खलीलुर रहमान, ज़ाहिर शाह के जो नाम हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो अनाउंसमेंट है वो नहीं की गई। अभी तक खुफिया ही रखा गया है कि जैसी काबीना बनेगी तो फिर उसके बाद जो अनाउंसमेंट है वो भी कर दी जाएगी। तो बहरहाल जी ये कुछ जो अहम तरीन चीज़ें थी वो चल रही थी। आखिर में नाज़रीन आपको जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक एक और चीज़ भी बताता चलूँगी जो अभी तक सामने आया है। उसमें एक और इंकशाफ ये भी हुआ है कि उसमें जो PTI के हैं उनके उन सारों के वोट कम ही होते रहे हैं। वो जो उन्होंने दुरुस्तगियाँ की हैं ना, उनमें सिर्फ PTI वालों के ही वोट कम हुए हैं और दूसरों के जो वोट हैं वो ज़्यादा हुए हैं। यानी कि मरियम नवाज़ अपना हल्का हारी हुई थी। एक मिनट, लाइट चली गई, मैं थोड़ी सी टॉर्च ऑन कर लेता हूँ। वैसे इस टाइम पर जाती नहीं है, आज ये अचानक से शायद चली गई है। तो बहरहाल जी
इसी तरीके से नवाज शरीफ जो हैं वो मानसेरा का हल्का मांग रहे हैं जी कि मैं तो मानसेरा में भी हूँ, लेकिन सवाल तो उनके ऊपर ये उठ रहा है जी कि आप तो ये वाला हल्का जो लाहौर वाला ये भी कैसे जीते हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये सारे जो हैं वो हारे हुए हैं, और इसके अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही जो सबूत हैं वो भी अपलोड कर दिए हुए हैं। पर ये जी कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में संगीन गद्दारी केस आर्टिकल 6 मुकदमा जो है मुशर्रफ के हवाले से, इसका जो तफसीली फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है, और इसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसे कलअदम करार देते हुए कहा गया कि लाहौर के पास कोई इख्तियार नहीं था। तो बहरहाल ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कल तहरीरी हुक्मनामा सामने आया था। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, वो ये जी कि भुट्टो के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस था उस पर राय महफूज की गई थी। तो आज वो राय भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुनाने जा रही है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मॉर्निंग में ये कर रहा हूँ, 3-4 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट बैठनी है और उसके ऊपर राय सुनाएगी, तो देखते हैं उस पर वो क्या राय सुनाती है। आज की व्लॉग के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।